बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन MBBS में डाउ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ऑर्थोपेडिक सर्जरी में कंप्लीट किया आखान यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद से मैं कराची में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स हैं जिनमें मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। और इसके साथ साथ जो एडिशनल मैं अभी नई चीज़ कर रही हूँ उसमें मैं रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स प्रैक्टिस करती हूँ। रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स में हम PRP, स्टेम सेल्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोलोथेरेपी पे काम कर रहे हैं कि जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एक जनरल टॉपिक है जो कि आम लोगों का मसला है, जिसमें ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर्दियों में जोड़ों और पट्ठों के दर्द क्यों होते हैं, या जिन लोगों को पहले से जोड़ों और पट्ठों की तकलीफ़ हैं वो बढ़ क्यों जाती हैं सर्दियों में। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि सर्दियों में हमारी ब्लड सर्कुलेशन कम होती है स्किन की तरफ, ज़्यादातर हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो खून का दौरान होता है सेंट्रल बॉडी की तरफ होता है, जिसमें हार्ट, लंग्स और जो बॉडी के पार्ट डिफरेंट सेंट्रली बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, और हमारे पेरिफेरी की साइड जो हाथों और पैरों की उंगलियां वगैरह हैं उस तरफ ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से वेसल्स जो होती हैं, नसें जो होती हैं थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। और उसकी वजह से इस्कीमिया, जिसे हम कहते हैं कि सर्कुलेशन कम होने से जो पेन होता है इस्कीमिक पेन कहलाता है। जैसे कहीं भी अगर हार्ट में भी अगर ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो हार्ट का दर्द होता है। इसी तरीके से मसल्स में अगर खून का दौरान कम है तो उसकी वजह से मसल्स में पेन होता है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि सर्दियों में पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं, हम लोगों को पानी पीने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हालांकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी खून का दौरान सही नहीं होता और उसकी वजह से भी सर्दियों में नसों के और पट्ठों के दर्द बढ़ जाते हैं। तो ये एक रीज़न है। इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पे हम एक जनरल बात करेंगे कि अपनी एक्टिविटी को बेहतर रखें, यानी कि अपना चलना फिरना रखें। सर्दियों में ज़्यादातर लोगों को आदत होती है एक ही जगह पे बैठे रहने से, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, हालांकि हमें सर्दियों में ज़्यादा मूव करना चाहिए ताकि हमारे जोड़ और हमारे पट्ठे जो हैं वो मूवमेंट में रहें, और उससे तो जो भी हीट पैदा होती है वो हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है। तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज़ ज़रूर करनी चाहिए सर्दियों में, उनको बढ़ा देना चाहिए। जैसे घुटनों की एक्सरसाइजेज़ हैं, कमर की एक्सरसाइजेज़ हैं, ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे सर्दियों में करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ हमें वार्म फ्लूइड्स का इस्तेमाल, जैसे गर्म पानी का इस्तेमाल, चाय, कहवा वगैरह का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। तो ये एक छोटी सी रीज़न है जिसकी वजह से हम सर्दियों में दर्दों में मुब्तला होते हैं, और इसको ये सिंपल सी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम बेहतर कर सकते हैं। साथ साथ अपनी बॉडी को वार्म रखें, कवर रखें ताकि हीट ज़्यादा हमारी बॉडी में रहे और एनवायरनमेंट में डिस्पर्स ना हो, तो उससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन वो मरीज़ जिनको पुराने दर्द होते हैं पट्ठों के और जोड़ों के, जाहिर सी बात है उनको पहले से तकलीफ़ें हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनको जोड़ों की बीमारियां हैं, उनमें तो जाहिर है दर्द पहले से है और फिर वो सर्दियों में बढ़ भी जाते हैं। तो उस सिलसिले में मैं अगर थोड़ा सा अपनी ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँ, जो मैं ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ, उसमें हम PRP ट्रीटमेंट, स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोलोथेरेपी पे वर्किंग कर रहे हैं। ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आती हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। हम इस सेंटर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं जिनके हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। PRP ट्रीटमेंट, स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोलोथेरेपी एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, जिसमें हम मरीज़ की ही ब्लड या मरीज़ की ही चर्बी लेके और मरीज़ को ही लगाई जाती है जोड़ों में, पट्ठों में, जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि जिनको अरसा दराज से जोड़ों की तकलीफ़ें हैं।
उसमें हम ये ट्रीटमेंट्स करते हैं और इसके रिज़ल्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारे ऐसे पेशेंट्स जो कि 2-2 3-3 साल से दर्दों की दवाइयाँ ले रहे हैं और उसकी वजह से उनको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो गए। ज़ाहिर सी बात है, आप 2-2 3-3 साल तक दर्द की दवाइयाँ लेंगे तो वो मैदा भी ख़राब करेंगी, आपके गुर्दों पे भी असर डालती हैं। ये ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसमें हम कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे। मरीज़ की ही चीज़ें, मरीज़ की बॉडी से ब्लड निकाल के उसमें से प्लाज्मा लेके वो मरीज़ को ही लगाया जाता है। कमर की प्रॉब्लम्स में हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। गर्दन की जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टेम सेल ट्रीटमेंट की जाती है, जो कि ज़्यादातर घुटनों और शोल्डर्स, जो कंधों के जो जोड़ हैं उसमें हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और मरीज़ हमारे ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। अगर आप में से किसी को इस तरह का कोई मसला है जो कि जैसे थोड़ी बहुत पेन मेडिकेशन से आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो डेफ़िनेटली आपको रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स जो प्रैक्टिस करें उनके पास जाना चाहिए, या मेरे पास तशरीफ़ ला सकते हैं, जिसमें मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का मुनासिब हल क्या है। तो बिल्कुल आप मुझसे रब्ता करें, मेरे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। मेरी ओपीडी में आप विज़िट कर सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को जो भी बेहतर हल होगा आपको बताया जाएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।